हेलो दोस्तों, उन्नति ट्यूशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित अध्याय 8 चतुर्भुज में प्रमेय 8.9 का हल देखेंगे। आइए देखिए 8.9 प्रमेय क्या है। दोस्तों, प्रमेय कहा है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। दोस्तों, इस प्रमेय में कहा गया कि त्रिभुज की दो भुजा, तो इसके पहले हम आइए एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज का है ना, त्रिभुज की, तो आइए एक त्रिभुज बनाते हैं हम। सवाल में बने रहिएगा दोस्तों। मैं आशा नहीं, पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि यह सवाल आप लोगों को मैं समझा दूंगा। ये एक त्रिभुज है क्या दोस्तों? ठीक है, ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए ये एक भुजा है और ये एक भुजा है। इस भुजाओं के मध्य बिंदु दिया है, इसका P दिया है और इसका Q दिया है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, जो ये दो भुजा है इसको मिलाने वाला रेखाखंड, जो मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है, वो तीसरी भुजा मतलब कि BC के क्या होती है? समांतर होती है। ये हमको क्या क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए एक बार और। त्रिभुज की दो भुजाओं, तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज मैंने बनाया, दो भुजाओं, तो ये भुजा AB और AC पर मध्य बिंदु, देखिए कहा है मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो मध्य बिंदु में P लिया AB पर और AC पर Q। जब मध्य बिंदु ले लिया और जब इसको मिलाया तो तीसरी भुजा यही ना है इस त्रिभुज का, तो इस भुजा क्या होगी? ये समांतर होगी। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आइए दोस्तों हम कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है वो। ठीक है, दिया है, ठीक है। दिया है दोस्तों कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज है तथा P और Q AB कामा AC के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। तो जब दोस्तों मध्य बिंदु है तो AP बराबर होगा PB के। AP बराबर PB कामा AQ बराबर BC। जब ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु मतलब क्या कि दोनों इस साइड के मान और इस साइड के मान एक दूसरे के बराबर होंगे। इतना हो गया दोस्तों। अब लिखते हैं जिसको सिद्ध करना है हमको, तो सिद्ध क्या करना है अभी लिख लेते हैं। आइए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है दोस्तों, PQ को पैरेलल दिखाना है BC के। तो दोस्तों सोचिए अब कि ये पैरेलल कैसे दिखाएंगे। तो दोस्तों हम अगर बताएं कि अगर PQ को आगे की तरह बढ़ा लिया जाए और बढ़ाने के पश्चात, देखिए बढ़ा लिया जाए। आइए रचना कर रहे हैं हम, एक PQ को हम आगे की तरफ बढ़ा लिए तथा बढ़ाने के तत्पश्चात हम इसको C से मिला दिए। ठीक, तो जब मिला दिए और इसका नाम दे दिए D। ठीक है, तो क्या बन गया? PDCB।
जब यह रचना नहीं हुआ था दोस्तों, तब ये एक चतुर्भुज नहीं था। अब ये एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज बनाने का इसलिए मकसद था हमारा कि ये पैरेलल जब दिखाना है ना तो चतुर्भुज में नहीं दिखाएंगे, तो चतुर्भुज एक होना चाहिए ना। तो मान लीजिए ये चतुर्भुज कहाँ बन रहा था, अगर बी सी और सी क्यू को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के प्रतिच्छेद कर ही रहे हैं, तो ये तो चतुर्भुज नहीं बन रहे हैं। तो हमें एक चतुर्भुज चाहिए ना, तो इसीलिए पी क्यू को मैंने आगे की तरफ बढ़ाया तथा इस बिंदु को सी से इस प्रकार मिलाया कि पी बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, रचना में ये लिख लेते हैं। रचना क्या की है दोस्तों, रचना किए हैं, ये लिख लिया जाए। रचना जो किए हैं वो लिख लिया जाए। रचना पी क्यू को बिंदु डी तक बढ़ाया, पी क्यू को बिंदु डी तक बढ़ाया। ठीक है, पी क्यू को बिंदु डी तक बढ़ाया तथा डी बिंदु को सी से इस प्रकार मिलाया कि सी डी पैरेलल है पी बी के। ठीक है, इतना होगा दोस्तों। अब देखिए, तो पैरेलल तो हो गया दोस्तों इसके, लेकिन अभी तो ये समांतर चतुर्भुज तो नहीं हुआ है ना। बताइए, अगर हम इसको समांतर चतुर्भुज दिखाएंगे दोस्तों, तभी ना पी क्यू पैरेलल होगा बी सी के। बताइए कैसे होगा पैरेलल। अगर हम पी क्यू को बी सी के समांतर दिखाना है तो इसको दोनों को समांतर दिखाना पड़ेगा ना। तो कैसे दिखाएंगे बताइए। अगर हम इस पी डी रेखा को बी सी के समांतर दिखा दे तो हम जानते हैं कि जब सम्मुख भुजा समांतर रहती है तो उस भुजा को कितना भी छोटा किया जाए वो आपस में समांतर होती है, तो ये आपस में समांतर हो ही जाएगा। तो आइए इसको समांतर कर लेते हैं। ठीक है, समांतर कैसे करेंगे देखिए। समांतर तो दोस्तों इसको रचना से कर लिए हैं, लेकिन अब इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखाना है। अब बताइए कि यह भुजा इस भुजा के बराबर कैसे होगी। तो देखिए, अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के हम सर्वांगसम दिखा दे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, जब इसका संगत भाग इसके और इसके बराबर हो जाएगा तो ये भुजा इस भुजा के बराबर नहीं हो जाएगा। देखिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। देखिए ए पी बराबर पी बी, तो ए पी जब सी डी के बराबर हो जाएगा तो सी डी तो भी पी बी के बराबर हो जाएगा इस नियम से। इसका नाम दे रहे हैं 2 और इसका नाम 3, इसका 1 और इसका 4। इसका यूजेज पढ़ने वाला है दोस्तों। तो आइए हम त्रिभुज को सारांश दिखा दे रहे हैं। लिखते हैं सिद्ध उपपत्ति। देखिए जैसे जैसे करेंगे दोस्तों, देखिए दिखाना है हमको त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज सी क्यू डी में। ठीक है, तो बताइए कि ये कोण 3 बराबर है कोण 2 के। ठीक है, कोण 3 बराबर है कोण 2 के। ठीक है, और जब दोस्तों क्यू मध्य बिंदु है तो ए क्यू बराबर क्यू सी है ना। ए क्यू बराबर क्यू सी। सो दोस्तों यहाँ पर गलती से लिखा गया है, यहाँ पर क्यू सी होना चाहिए। ए क्यू बराबर क्यू सी, ए क्यू बराबर क्यू सी। ठीक है, देखिए, और कोण 1 बराबर कोण 4 इस नियम से होगा। कोण 1 बराबर कोण 4 कि अगर ये
पीबी और सीडी दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इसको कितने भी आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये त्रिज्यीय का रेखा काम करेगा। तो इस साइड के कोण इस साइड के कोण किस नियम से बराबर होते हैं? एकांतर कोण से। एकांतर कोण, ठीक है। और ये किस नियम से हुआ है? ए क्यू बराबर क्यू सी मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है दोस्तों। अब कोण 3 बराबर कोण 2 किस नियम से हुआ है? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी क्यू डी के, ठीक है। तो जब दोस्तों सर्वांगसम हो गया तो बताइए कि AP और CD इस त्रिभुज के संगत भाग है तो बराबर हो जाएंगे। तो AP बराबर CD, AP बराबर CD, और AP दोस्तों बराबर दिया है PB के। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है, देखिए जब ये दोनों आपस में बराबर तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो CD बराबर जब PB हो गया तो बताइए कि इस चित्र में हम PDBC को एक समांतर त्रिभुज दिखा दिए ना, तो लिख लीजिए PBDC एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो जब पैरेलल है तो बताइए कि PD पैरेलल होगा BC के, PD पैरेलल होगा BC के। तो जब BC के पैरेलल होगा तो PQ भी तो पैरेलल होगा BC के। देखिए इस तरह कोई हमको दोस्तों सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर देखिए चित्र में, जब PD पैरेलल होगा BC के तो इस रेखा को कितना भी छोटा किया जाए वो इस रेखा के तो समांतर होगा। तो हमको यही सिद्ध करना था। देखिए PQ पैरेलल BC, हम यहाँ पर इसको समांतर चतुर्भुज दिखा के इतना हम क्या कर दिए? सिद्ध कर दिए। इसीलिए दोस्तों हमको एक समांतर चतुर्भुज बनाना था, ठीक है। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें तथा अपने सभी छात्रों को चाहे अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं तथा इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों।